ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दक्षिणे लक्ष्मण यस्य वामे च जनकात्मज पुरतः मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में। तो आज हम रामायण से कुछ डिस्कशन करेंगे। तब रामनवमी परसों है, इसलिए हम भगवान राम के चरित्र के बारे में कुछ जानने की प्रयास करें। तो आज का जो विषय है ड्यूटी ओवर डिजायर। तो भगवान राम का जो जीवन है ड्यूटी के ऊपर फोकस था, कर्तव्य के ऊपर फोकस था, डिजायर के ऊपर फोकस फोकस नहीं। तो डिजायर जो कि शरीर से और मन से उत्पन्न होता है, अहंकार से उत्पन्न होता है, या अन्य व्यक्ति का प्रेरणा से उत्पन्न होता है, उसको डिजायर कहते हैं। ड्यूटी वास्तव में जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भगवान चाहते हैं, उसको जब हम करते हैं उसको जनरल हम क्या कहते हैं, ड्यूटी कहते हैं। जो शास्त्र चाहता है उसके अनुसार जब हम जीते हैं दैट इज एग्जैक्टली क्या है, ड्यूटी। तो ड्यूटी मीन्स डिजायर ऑफ गॉड। ड्यूटी मीन्स which are prescribed in Shastra. And desire means which is originated from our mind, body, or ego. That is एकदम क्या है, desire. तो रामायण इस प्रकार चरित्र से भरा हुआ है जो कि डिजायर के लिए लोग कार्य किए हैं और ड्यूटी के लिए भी लोग कार्य किए। तो डिजायर के लिए जो कार्य करते हैं उसके जीवन में डिजास्टर गारंटी होता है, और जो ड्यूटी के लिए कार्य करते हैं उनके जीवन में निश्चित रूप से एंजाइटी फ्री लाइफ रहता है। तो राम जो है
ड्यूटी के ऊपर फोकस करके जिए, और रावण जो है डिजायर के ऊपर फोकस करके जिए। तो डिजायर क्रिएट्स डिजास्टर इन लाइफ, desire creates difficulties in life, and desire brings degradation in life. बट ड्यूटी के अनुसार हम जीते हैं, तो दैट मेक्स अस फ्री फ्रॉम एंजाइटी। तो रामायण में अनेक एपिसोड है जो कि डिजायर ड्यूटी के बारे में बताता है। तो मैं अभी एक एपिसोड पढ़ रहा था जिसके द्वारा कि हम जानने की प्रयास करेंगे कि किस प्रकार ड्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिजायर। तो जैसे कि हम रामायण में जानते हैं, जब वो दशरथ महाराज को कैकेयी वर मांगती है कि राम जी को 14 साल वनवास जाना है, भरत को राजा बनना है, तो भगवान राम प्रस्तुत हो जाते हैं, और सीता देवी भी राम जी के साथ वनवास जाने के लिए प्रस्तुत हो जाती। तो सीता अपना जो ड्यूटी है पति के प्रति ध्यान रखकर पति का सेवा करने के लिए वनवास जाती है, और राम जी भी पिता के आज्ञा को पालन करने के लिए वनवास जाते हैं। जब राम जी सीता जी को समझा रहे थे कि वनवास क्यों नहीं जाना चाहिए, लेकिन सीता देवी के आर्गुमेंट से राम जी क्या करते हैं, निश्चित करते हैं कि सीता को वनवास लेना ही चाहिए। तो ये जब वार्तालाप चल रहा था, उस समय पे लक्ष्मण जी वहां पर खड़े थे, और लक्ष्मण जी भी अपना इच्छा बताते हैं कि मुझे वनवास जाना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, न देवलोक अक्रमण न मरत्वम अहम वृणे ऐश्वर्य च लोकान कामेन त्वया विना। ओके, प्रफुल्ल माता जी पढ़िए ट्रांसलेशन। I do not desire attainment of the heavenly realms, or do I seek fame or immortality. Without you, I do not desire even the opulence of all the worlds. तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं, न देवलोक अक्रमणम, हे भैया, हे राम, आपके बिना मुझे देवलोक नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए। न अमरत्वम अहम ऋणी, आपके बिना मुझे अमरत्व भी नहीं चाहिए, मुझे अमर भी बनना नहीं चाहिए, मैं अमर बनना नहीं चाहता। ऐश्वर्यम चौपी लोका, समस्त जगत का जो भोग है, सुख है, वो मुझे नहीं चाहिए। कामाय न त्वया बिना, आपके बिना बाकी सब इच्छाएं जो है मुझे चाहिए ही। ये जनरली लक्ष्मण जी का इच्छा है। तो लक्ष्मण जी का चरित्र को आप देखेंगे कि वनवास तो राम जी को मिला, लक्ष्मण जी को वनवास नहीं मिला, फिर भी लक्ष्मण जी राम के साथ वनवास जाना चाहते हैं। ये लक्ष्मण जी का चरित्र। तो लक्ष्मण जी का जो अटैचमेंट राम के प्रति प्रबल है। राम के बिना लक्ष्मण का अस्तित्व ही नहीं। इस प्रकार कहा जाता है कि भगवान राम के जो प्राण है लक्ष्मण, वही प्राण कहा जाता है। तो राम जी का जो प्राण है वो लक्ष्मण। इस प्रकार हमारे लिए प्राण वायु, बिना प्राण वायु से हम जी नहीं सकते। वैसे ही राम जी के प्राण लक्ष्मण है, लक्ष्मण के प्राण भी राम। लक्ष्मण राम के बिना भी जी नहीं सकते, इसलिए लक्ष्मण को राम का प्राण कहा जाता है, और राम जी को लक्ष्मण का प्राण कहा जाता है। तो प्राण को छोड़ना असंभव निश्चय होता है, और इस भाव को जनरली प्रेम कहा जाता है। तो संसार में जो प्रेम चल रहा है, वास्तव में कोई किसका प्राण नहीं, सब एक दूसरे का प्राण लेने के लिए रेडी। तो जनरली प्राण नहीं, एक दूसरे को मारने के लिए रेडी, वो जनरली क्या है, प्राण नहीं। तो एक
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात कर रहे थे, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड जनरली बोल रहा है कि मैं आपके लिए जान दे सकता हूं। तो लड़की बोलती है जान मत देना, जान थोड़ा दान दे देना, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड दे देना तो हमारा काम हो जाएगा, जान देने की जरूरत नहीं। तो संसार में आप ध्यान से देखेंगे, वास्तव में प्राण जो है सबको प्रिय है। प्राण से किसको कोई अधिक प्रिय नहीं। ये संसार में प्राण को बचाने के लिए लोग जनरली कार्य करते हैं, लेकिन लक्ष्मण राम का प्राण है, तो राम लक्ष्मण का प्राण, इसलिए लक्ष्मण राम के साथ जाना चाहता है। तो प्रेम इसको ही कहते हैं। तो प्रेम का अनुभव आपको करना है, तो ये है आपका पैरामीटर, प्राण है क्या, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। इस भाव जब रहता है, जैसे ऑक्सीजन चाहिए, वैसे जनरली हमें राम चाहिए, कृष्ण चाहिए, या रिलेशनशिप में सब प्राण होना चाहिए। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी का स्पेशल कैरेक्टर है कि रियल अटैचमेंट लक्ष्मण जी यहाँ पर बताया। संसार में आप देखेंगे लोग भोग के प्रति अटैच्ड, काम के प्रति अटैच्ड, धन संपत्ति के प्रति अटैच्ड, जीवन के प्रति अटैच्ड। कोई स्वर्ग जाना है उसके प्रति अटैच्ड है, या अमेरिका जाना है उसके प्रति अटैच्ड है। लेकिन लक्ष्मण जी यहाँ पर कहते हैं कि मेरा जो अटैचमेंट है राम। तो लक्ष्मण इस लीला के द्वारा बताते हैं कि जनरली हमारा चाहत क्या होना चाहिए। दो चीजें चाहिए और चाहत। हमें घर चाहिए, लेकिन घर हमारा चाहत नहीं होना चाहिए। हमें वस्त्र चाहिए, लेकिन वस्त्र हमारा चाहत होना नहीं चाहिए। हमें आभूषण अलंकार चाहिए, लेकिन आभूषण अलंकार हमारा चाहत होना चाहिए, चाहत होना नहीं चाहिए। हमें पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, धन चाहिए, इन्फ्लुएंस चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, मान सम्मान चाहिए, लेकिन ये सब हमारा चाहत होना नहीं चाहिए। जो भौतिक चीज, भौतिक भोग, भौतिक सुख, भौतिक कंफर्ट्स, भौतिक फैसिलिटी चाहत बन जाता है, उससे जनरली आहत भी होते हैं। तो ज्यादातर लोग आहत होते हैं जब भौतिक वस्तु को, भौतिक भोग को, भौतिक सुख को चाहत मान लेते हैं। इसीलिए चाहत हमारा आहत का कारण है, पेन का कारण है, इंजुरी का कारण। ये चाहत से आपको बचना है। तो ये सब हमारा चाहत नहीं होना चाहिए। चाहिए ही, आहार हमें चाहिए, वस्त्र हमें चाहिए, लेकिन चाहत नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट किसको किसके प्रति होना चाहिए? कामे न त्वया बिनु। लक्ष्मण का अटैचमेंट राम के प्रति। वैसे हमारा भक्ति के प्रति अटैचमेंट होना चाहिए, भगवान के प्रति अटैचमेंट होना चाहिए, धर्म के प्रति अटैचमेंट होना चाहिए। तो जिसका जीवन में भक्ति के, जो भक्ति के प्रति अटैच है, धर्म के प्रति अटैच है, राम के प्रति अटैच है, वास्तव में वो जनरली राहत जीवन जीता। और जो व्यक्ति राम के प्रति अटैच नहीं है, वो व्यक्ति जनरली क्या है? आहत जीवन जीते हैं, इंजुरी लाइफ। तो पावर का अटैचमेंट रहेगा, दैट इज एकदम क्या, दुर्योधन। तो दुर्योधन का लाइफ आप देखेंगे मिजरेबल। प्रेस्टीज का अटैचमेंट आप देखेंगे, कर्ण प्रेस्टीज के लिए दे रहा था, इसलिए कर्ण भी था। उसके साथ साथ रावण जो है काम के प्रति अटैच था, लस्ट के प्रति अटैच था, इसलिए रावण भी क्या था? तो चाहत रावण का लस्ट था, कर्ण का चाहत रेपुटेशन था, और दुर्योधन का चाहत पावर था। इसलिए दुर्योधन भी आहत लाइफ जिया, कर्ण भी आहत लाइफ जिया, और उसके साथ साथ क्या है, रावण भी एक प्रकार की आहत लाइफ जी। तो लक्ष्मण जी बताते हैं यहाँ पर कि हमारा चाहत और हमारा अटैचमेंट क्या होना चाहिए। तो भगवान के प्रति हमारा अटैचमेंट होना चाहिए। कामे न त्वया बिना, राम के बिना कोई भोग भी हमें अच्छा नहीं लगना। तो इस प्रकार गाना लोग गाते हैं, चाहे तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार ना होगा कम। मर के भी दिल से ये प्यार ना होगा कम। कहने का अर्थ है कि भगवान के प्रति ये चाहत होना चाहिए, भगवान के प्रति जो प्रेम है कम नहीं होना चाहिए, सबसे अधिक होना चाहिए। धर्म के प्रति सबसे अधिक प्रेम होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। दैट इज वास्तव में क्या है? चाहत है। और इस प्रकार चाहत के साथ हम जीते हैं,
वास्तव में हम खुशी से जिए। तो लक्ष्मण जनरली राम के प्रति उनका चाहत था, और रावण का जो चाहत है काम के प्रति। तो रावण का अटैचमेंट काम के प्रति, लस्ट के प्रति, और लक्ष्मण का अटैचमेंट राम के प्रति था। और इस संसार में हमारा भी कभी कभी अटैचमेंट राम के प्रति होता है, और कभी कभी अटैचमेंट काम के प्रति होता है। इसको ही कहते हैं राम, और इसको ही कहते हैं लक्ष्मण और रावण के बीच युद्ध। तो लंका में रावण और लक्ष्मण के बीच में युद्ध हुआ, और घमासान युद्ध हुआ। और जिस युद्ध में लक्ष्मण ने रावण के द्वारा हताहत हो गए। तो रावण ने लक्ष्मण को जनरली आहत कर दी, और लक्ष्मण भी मूर्छित हो जाते। ये जनरली रावण का पावर। तो लक्ष्मण का चाहत राम के प्रति है, अटैचमेंट राम के प्रति है, लेकिन रावण रूपी जो भोग है कभी कभी चाहत को हरा देता है। तो हमारा भी अटैचमेंट राम के प्रति है, धर्म के प्रति है, लेकिन भोग क्या करता है, हमें कभी कभी मूर्छित कर देता है। और भोग के कारण राम के प्रति जो चाहत है, धर्म के प्रति जो चाहत है, उसको हम भूल जाते हैं। इसको ही मूर्छित कहते हैं। ऐसा होगा। लंका में रावण और लक्ष्मण के बीच में युद्ध हुआ, और इस प्रकार का एक बार एक इंसिडेंट हुआ। इस संसार रूपी लंका में हमारा जो युद्ध है रावण के साथ नित्य निरंतर चलता रहता है, और हमारा जो चाहत राम के प्रति है उसको नष्ट करने के लिए रावण जनरली नित्य निरंतर प्रयास करता रहता है, डिफरेंट वे में। भोग भोग का एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, रिलेशनशिप का आकर्षण के द्वारा, पावर पोजीशन का आकर्षण के द्वारा, मान सम्मान का आकर्षण के द्वारा हमारा जनरली भीतर जो चाहत है, लक्ष्मण है, वो नष्ट होता है, मूर्छित हो जाता है। मरता नहीं, मूर्छित हो जाता है। लक्ष्मण जिस प्रकार मूर्छित होने के पश्चात जाम्बवान के गाइडेंस के द्वारा हनुमान जी के बल से संजीवनी बूटी प्राप्त होता है, और उसके द्वारा उनको मूर्छित अवस्था से बाहर लेकर आया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जीवन में एक चीज आप याद रखिए कि हमारा जो चाहत है राम के प्रति, भक्ति के प्रति जो आकर्षण है, वो रावण के द्वारा डिस्ट्रॉय होगा, भोग के द्वारा डिस्ट्रॉय होगा, इन द सेंस मूर्छित होगा। मूर्छित होने के पश्चात हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं, बार बार हमें उठना चाहिए। कैसे उठेंगे? इसके लिए गाइडेंस की आवश्यकता है, उसके लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता है। कहने का अर्थ है भक्त का संग की आवश्यकता है। और संजीवनी बूटी जो है, बार बार हमें भगवान की कथा श्रवण करना है, भगवान का नाम स्मरण करना है, ये नित्य निरंतर ये कार्य चालू रखना। मूर्छित होंगे और उठेंगे, मूर्छित होंगे तो उठेंगे, मूर्छित होंगे और उठेंगे। कब तक उठेंगे? जब तक रावण नहीं मरता। बार बार उठेंगे तो रावण को मारेंगे। मारेगा कौन? राम मारेगा। तो राम जब देखते हैं ये संघर्ष कर रहा है, बार बार मूर्छित हो रहा है, उठ रहा है, बार बार मूर्छित हो रहा है, उठ रहा है, तो राम अंत में क्या करेंगे? कृपा अवश्य रावण को मारेंगे। तभी जाके हम भोग से आहत नहीं। ये जनरली लक्ष्मण जी का कैरेक्टर है। और इस प्रकार चीज को, इस प्रकार भाव से जनरली क्या करना चाहिए? हमें जीना चाहिए। और ये मनुष्य और जीवन का स्पेशलिटी, कि राम के प्रति चाहत को डेवलप करना है, अटैचमेंट को डेवलप करना है। इसलिए मनुष्य शरीर को डिजाइन किया गया है। तो भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदवो संभवन्ते मनुष्यमर्पदम नित्यम अपि धीरः तृणं यतेत न पतेत न मृत्यु यावत् निःश्रेयसया विषय खलु सर्वतः स्यात्। वो कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवम्। कि मनुष्य शरीर सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है, वेरी वेरी रेयर। और बहुत संभव नहीं, अनेक परिश्रम, अनेक तपस्या लास्ट लाइफ में कर कर इस मनुष्य शरीर को हम प्राप्त किया। अर्थदम नहीं, परमार्थ को प्रदान करने वाला, राम के प्रति चाहत को डेवलपमेंट करने के लिए मिला है। अनित्यम अपीह धीर, ये अनित्य है, लेकिन परमार्थ को देगा। टेम्पररी है, लेकिन इटरनल लाइफ देने के लिए
ये शरीर क्या है, निर्माण किया गया है। जो धीर व्यक्ति रहते लक्ष्मण जी, धीर व्यक्ति क्या करते हैं, ये शरीर को त्रोणम यतत न पतेत अनुमृत्यु यावत्, इस शरीर को जनरली भोग वासना में नियोजित करके नष्ट नहीं करते हैं। मृत्यु से पहले इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं। निश्रेषया, निश्रेषया मतलब मुक्ति के लिए हमें यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए? वो कहते हैं विषय खलु सर्वतः स्यात्, जो एंजॉयमेंट है, भोग है, रावण की जो इच्छाएं हैं, ये जनरली क्या है, पशु शरीर में भी पूर्ण हो जाता है। जो हम बोलते हैं स्वाद का भोग जो है, पशु शरीर पक्षी शरीर के अंदर स्वाद का भोग मिलता है। लस्ट का जो भोग है वो भी पशु पक्षी शरीर में भी मिलता है। तो कहने का अर्थ है कि विषय का भोग पशु पक्षी शरीर में प्राप्त होता है, इसलिए ये शरीर को किस लिए यूज करना चाहिए, निश्रेय से मुक्ति के लिए यूज करना चाहिए। दैट इज एक्चुअली क्या है, लक्ष्मण। और लक्ष्मण इसलिए कहते हैं कि मुझे देवलोक नहीं चाहिए, मुझे अमरत्व तो नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, और मुझे कोई भोग भी नहीं चाहिए। मुझे कौन चाहिए, आप चाहिए। ये चाहत है। तो चाहिए ठीक है, लेकिन चाहत राम के प्रति होना चाहिए। दैट इज एग्जैक्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लक्ष्मण जी बाद में कहते हैं कि आप मुझे वन में लेके जाइए और मैं वन में आपका सेवा करें। तो राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, आप अयोध्या में ही रहिए, कौशल्या माता और सुमित्रा जी का सेवा कीजिए। मैं वन में जा रहा हूं, इसलिए मेरे माताएं दुख के सागर में डूबे हैं, और आप भी मेरे साथ चला जाएंगे तो जीवित रह नहीं पाएंगे। उनका सेवा करने के लिए कोई नहीं रहेगा। ऑलरेडी मैं वनवास जा रहा हूं, इसलिए वो चिंतित है। आप चला जाएंगे और चिंतित होंगे, वो निराश हो जाएंगे। इसलिए आप यहाँ पर रहकर पिता माता का सेवा कीजिए। ये धर्म को पालन करने से आपको धर्म का हर फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप वन में मत जाइए। राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भ्राता, आप चिंता मत कीजिए। आपके प्रभाव से भरत जो है माता पिता का रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे। भरत मान लो माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, मैं भरत को भी मार दूंगा। भरत को रक्षा करने के लिए कोई देवता है, उनको भी मार दूंगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। आप माता कौशल्य की रक्षा करने की बात बोल रहे हैं। माता कौशल्य को पिता ने 1,000 गांव दिए, और 1,000 गांव के द्वारा मेरे जैसे अनेक पुत्र को वो पोषण कर सकते हैं। तो स्वयं का पोषण करने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मैं आपके साथ वन में जाना चाहता हूं, मैं आपका अनुगामी। आपको वन में मैं अनेक प्रकार की सेवा में सहायता करूंगा। आप जब वन में घूमते रहेंगे, मैं आपका रक्षा करूंगा। सोते रहेंगे तो मैं आपका रक्षा करूंगा। आपके लिए फल मूल लेकर आऊंगा, आपके लिए यज्ञ के लिए संविधा लेकर आऊंगा। तो इस प्रकार जनरली लक्ष्मण जी कहते हैं, वो कहते हैं वन में चलते समय मार्ग में आपके लिए बनाऊंगा। तो इस सेवा भाव को वो प्रकट करते हैं। और ये सुनकर जनरली राम जी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं ठीक है, आप मेरे साथ आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम जनरली देखने की प्रयास करेंगे कि राम जी को लक्ष्मण यहाँ पर सेवा के लिए कहते हैं। और क्या सेवा कहते हैं कि मुझे, मैं आपके लिए फल मूल लेकर आऊंगा, फूल लेकर आऊंगा। आप जो चलेंगे तो रास्ता बनाऊंगा, यज्ञ के लिए लकड़ी लेकर आऊंगा। अब सोचिए, लक्ष्मण स्वयं भगवान, और भवन छोड़कर वन में जा रहे। भवन में रहेंगे तो उनका सेवा करने के लिए अनेक परिकर सेवक उनके पास रहेंगे। और राजा है इसलिए राजकीय सेवा करते हैं। फल मूल लाना, समिधा लाना, रास्ता साफ करना, लेकिन ये काम जनरली साधारण लोग करते हैं। पर यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे राम, मैं आपके लिए काम करूँ। ये है लक्ष्मण जी का भाव। तो ये सीख हमें मिलता है, काम छोटा हो
लेकिन राम के लिए हो तो वो काम क्या करता है, वो कर्म क्या करता है, हमें सुख प्रदान करता है। और छोटे काम जो है वास्तव में हमारा अहंकार को मिटाता है। अहंकारी व्यक्ति छोटे छोटे काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वास्तव में छोटा काम एक बड़ा अहंकार को नष्ट करता है। अहंकार सबसे बड़ा है, इतना बड़ा है कि सबसे बड़ा भगवान को अहंकार के कारण हम रिजेक्ट कर देते हैं। इतना बड़ा ये अहंकार। लेकिन इतना बड़ा अहंकार जो बड़े बड़े व्यक्तित्व को और सबसे बड़ा भगवान को रिजेक्ट कर देता है, वही अहंकार छोटे कार्य से नष्ट होता है। इसलिए छोटे कार्य से बड़े अहंकार को हम नष्ट करता है। इसलिए हमें छोटे छोटे कार्य करते रहना चाहिए प्रतिदिन। घर पे हम रह रहे हैं, छोटे बालक हो या कोई भी हो, छोटा कार्य करना चाहिए। कहने का अर्थ है घर में झाड़ू लगाना चाहिए तो अहंकार नष्ट होता है। बर्तन धोना चाहिए तो अहंकार नष्ट होता है। कपड़ा धोना चाहिए तो अहंकार नष्ट होता है। तो कहने का अर्थ है कि पर भगवान की सेवा जब हम करते हैं, मंदिर में आना है तो छोटे छोटे जो सेवा रहता है वो भी हमें करना चाहिए, जिसके द्वारा बड़ा अहंकार नष्ट होता है। और बड़ा अहंकार जब नष्ट होता है, वास्तव में हम भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। भगवान और जीव के बीच में जो ऑब्स्टेकल है, बाधा है, वास्तव में कौन है? अहंकार, और कुछ नहीं। जब अहंकार नष्ट होता है, वास्तव में भगवान दिखते हैं। और ये अहंकार एक दीवार जैसा, जैसे कि दो व्यक्ति तो एक दीवार के बीच में, तो दीवार जनरली बाधा बनता है दोनों का परस्पर को देखने में। ठीक उसी प्रकार हम भगवान को देख नहीं पाते हैं क्योंकि अहंकार दीवार के रूप खड़ा है। इसलिए हमें छोटे कार्य करना चाहिए जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और प्रताप रुद्र महाराज जो कि उड़ीसा का राजा हुए हैं, तो प्रतिदिन क्या कर, प्रति वर्ष भगवान जगन्नाथ जी का सेवा करने के लिए रथ में झाड़ू मारते हैं और उसके साथ साथ गोबर का पानी भी सिंचन करते हैं रोड में, रथ में। ये चीज देखकर जनरली चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार जनरली हमारा शास्त्र कहता है, उत्तम ना राजा करे तुच्छ सेवना, अतएव जगन्नाथ कृपार भाजन। राजा है वो, उत्तम होना राजा कर, उत्तम है। राजा है फिर भी क्या कर रहे हैं कि छोटा सा कार्य करे, तुच्छ सेवन। तुच्छ सेवन क्या है? झाड़ू मार रहे हैं। गोबर का पानी और सुगंध युक्त पानी को क्या कर रहे हैं, रथ में डालकर, रोड पे डालकर उसको साफ कर रहे हैं। ये जनरली कार्य देखकर भगवान प्रसन्न हो जाए। अतएव जगन्नाथ कृपा भाजन। जगन्नाथ जी उनके प्रति जनरली क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो भगवान की कृपा चाहिए, ये छोटा छोटा कार्य करना अत्यंत आवश्यकता है। चंदन जलते करे पथ निषेचन, तुच्छ सेवा करे वासी राजा सिंहासन। तो जनरली क्या है, चंदन जल से पथ को सिंचन करे। जो कि राजा है, सबको राज कर रहे हैं, लेकिन छोटा कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य देखकर चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाते हैं। महाप्रभु सुख पाइला से सेवा देखिते, महाप्रभुर कृपा हरिला से सेवा भइते। वो कहते चैतन्य महाप्रभु ये सब देखकर वो खुश हो गए और कृपा प्रदान की। इसीलिए हमें भगवान की कृपा चाहिए, और अल्टीमेट कृपा मुक्ति चाहिए, भगवान के धाम जाना है। तो इसलिए ये सेवा भाव रहना चाहिए, और छोटा सा छोटा सेवा करने के लिए हमें प्रस्तुत होना चाहिए। तो तन मन धन से ये सेवा करने की हमारा इच्छा होना चाहिए। लक्ष्मण जी वन में किस लिए जा रहे हैं? राम को देखने का मजा लेने के लिए नहीं। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मजा लेने के लिए आते हैं, प्रसाद का थोड़ा मजा लेंगे, डांसिंग कीर्तन का थोड़ा मजा लेंगे, हरि नाम का थोड़ा मजा लेंगे, भगवान का डीटी दर्शन का थोड़ा मजा लेंगे। नहीं, वास्तव में क्या करना चाहिए, सेवा के लिए हमें आना चाहिए, सेवा करने के लिए आना चाहिए। मजा तो मिलेगा, लेकिन सेवा हमारा चाहत होना चाहिए, अटैचमेंट होना चाहिए।
इसलिए लक्ष्मण कहते हैं कि भोग मुझे नहीं चाहिए, आप चाहिए। लेकिन आप क्यों चाहिए? क्योंकि आंखों में सेवा का अवसर मिला। इसलिए यहाँ पर लक्ष्मण जी सेवा के लिए वन में जाते हैं, भोग के लिए वन में नहीं जाते हैं। ये जनरली लक्ष्मण का धन है। लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न कहा। लक्ष्मण लक्ष्मी से पूर्ण थे, तो उनके पास लक्ष्मी क्या था? सेवा। आपका धन को छीना जा सकता है, लेकिन आपका सेवा को कोई छीन नहीं सकता। भगवान के प्रति जो सेवा है, आपको कोई छीन नहीं सकता। जब आप तक नहीं, जब जब तक आप नहीं चाहिए, आपका मन ही आपका सेवा को छीन सकता है, लेकिन संसार के लोग आपका धन को छीन सकते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी यहाँ पर कहते हैं, कामे न त्वया बिना, आपके बिना मैं संसार में और कुछ कामना नहीं करता हूं। तो ये जब राम जी सुनते हैं, सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और परमिशन देते हैं कि लक्ष्मण जी छोटा सेवा करने के लिए भी रेडी। तो ऐसे किंग राजमहल में कुछ बड़ा बड़ा सेवा करते रहे, लेकिन वन में जाकर एक छोटा सेवा। तो भागवतम में आप देखेंगे, कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण को चंदन दिया, चंदन ही लेपन किया। कुब्जा ने छोटा थोड़ा चंदन भगवान के मुख में लगा दिया, शरीर में लगा दिया। और कुब्जा को भगवान ने क्या किया? सुंदर बना दिया। कुब्जा में पीछे कुबड़ था, देखने में असुंदर था, पर भगवान उस चलते वो देख रहे कुब्जा जा रही, तो भगवान बोलते, हे सुंदरी, आप मेरा थोड़ा सेवा करेंगे क्या? तो कुब्जा बोलती है, मैं किधर सुंदर हूं? तो भगवान बोलते, आप ही सुंदर हो। बाद में कुब्जा सेवा करती है, चंदन देती है भगवान के मुखमंडल में। और भगवान क्या करते हैं? कुब्जा का ठोड़ी को पकड़ते हैं, पैर को दबाते हैं और खड़ा कर देते हैं। तो कुब्जा तुरंत ही सुंदर बन जाती है। ओरिजिनल प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी नहीं है, ओरिजिनल जनरली क्या है, माने इस प्रकार भगवान सर्जरी करते हैं कि उनका शरीर सुंदर बन जाता है। छोटा सा सेवा किया, लेकिन बड़ा लाभ हुआ है, सुंदर बन गए। हॉलीवुड बॉलीवुड का जो स्टार है, अपना नाक को सीधा करने के लिए, ओठ को सीधा करने के लिए, ठीक है ना, कुछ कुछ करने के लिए कुछ कुछ करते रहते, बहुत कुछ करते रहते। ये भगवान ने पूरा चंदन के बदले में पूरा प्लास्टिक सर्जरी कर। दैट इज एग्जैक्टली क्या है, कृष्ण छोटा सेवा से प्रश्न किया। सुदामा छोटा सा सेवा की, भगवान के लिए चंद्र थोड़ा सा चावल लेके गए थे, टूटा फूटा चावल लेके गए थे। और उस चावल से भगवान प्रसन्न होकर सुदामा को धनवान बना देते, वैकुंठ प्रदान करते। दैट इज एग्जैक्टली क्या है, सुदामा। फल वाली जब आई थी, कुछ फल भगवान को दिए, दो चार फल, और भगवान खुश होकर उसका टोकरी को मणि और रत्न से भर देते हैं। इसलिए छोटा सेवा से बड़ा लाभ होता है, और सबसे बड़ा लाभ भगवान को प्राप्त करते हैं। अहंकार भी नष्ट होता है। इस संसार में भी हमें क्या मिलता है? अपेक्षा मिलता है। इसलिए हमें सेवा करते रहना चाहिए। उसके पश्चात राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, लक्ष्मण जी, हम वनवास तो जा रहे हैं, आप एक काम कीजिए, जो वरुण देव हमें धनुष बाण दिए और जो अक्षय तरकस दिए थे, और उसके साथ साथ वरुण देव हमें दो दीप्तिमान तलवार भी दिए थे, वो तलवार लेकर आइए, हम वन में लेके जाते हैं। ये सुनकर लक्ष्मण जी तुरंत जाते हैं, वे तलवार लेकर आते हैं, धनुष बाण लेकर आते हैं और तरकस लेकर आते हैं। तो ये भी एक सीख हमें देता है। तो ध्यान से आप देखेंगे कि भगवान राम सब कुछ छोड़ रहे हैं, राज्य छोड़ रहे हैं, धन छोड़ रहे हैं, पिता माता को छोड़ रहे हैं, प्रजा को छोड़ रहे हैं, भोग को छोड़ रहे हैं, सुख को छोड़ रहे हैं, लेकिन अस्त्र शस्त्र को नहीं छोड़ते। अस्त्र शस्त्र साथ में लेके जाते हैं। क्यों साथ में लेकर जाते हैं अस्त्र शस्त्र? सब कुछ छोड़ दीजिए, अस्त्र शस्त्र को लेके जाने की क्या जरूरत? क्योंकि अस्त्र शस्त्र रहेगा, तब जाके प्रजा बचेगी, धन बचेगा, संपत्ति बचेगा, धर्म बचेगा, राज्य बचेगा, स्वयं का शरीर भी बचेगा। इसीलिए अस्त्र शस्त्र राम छोड़ते नहीं। तो राम इस लीला के द्वारा दिखाते हैं, वनवास जा रहे हैं लेकिन अस्त्र शस्त्र लेकर जा रहे हैं। इसलिए अस्त्र शस्त्र का वैल्यू साधारण नहीं।
आप कहेंगे हमें क्या अस्त्र शस्त्र की जरूरत है? अस्त्र शस्त्र कोई पकड़ के सीमा में खड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर बैठ के ठीक से सांस ले पा रहे हैं और अनेक भोग का भोग कर पा रहे हैं। सीमा में जो सैनिक खड़े हैं वो अस्त्र शस्त्र को त्याग देंगे तो हम भोग भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सुख भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारा धन आज सुरक्षित है अस्त्र शस्त्र के लिए, हमारा शरीर सुरक्षित है अस्त्र शस्त्र के लिए, हमारा माँ बहन स्त्री सुरक्षित है अस्त्र शस्त्र के लिए, धर्म सुरक्षित है अस्त्र शस्त्र के लिए। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए हम आराम से तो जी रहे, नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र लेके सीमा में खड़ा है इसलिए आप सीमा के साथ घूम रहे हैं। कोई अस्त्र शस्त्र लेके सीमा में खड़ा है इसलिए आप सीमांचल जाकर बाल कटवा सकते हैं, तीर्थ यात्रा आप कर सकते हैं। इसलिए अस्त्र शस्त्र अत्यंत आवश्यकता है। और राम जी बनने जा रहे हैं तो इन अस्त्र शस्त्र को त्याग अंदर। इसीलिए शस्त्र से ही शास्त्र बचता है, अस्त्र से ही हमें आराम मिलता है, वाण से ही हमारा वाणी का प्रयोग हम कर पाते हैं, धनुष से ही हमारा धन सुरक्षित है, शस्त्र से ही स्त्री निश्चित, स्त्री का शस्त्र से ही स्त्री का रक्षण होता है और शस्त्र के कारण हमारा शरीर जीवित है। इसलिए राम जी कहते हैं शस्त्र बेकार। ये संसार जो है फुल ऑफ शत्रु, एनिमिटी। ये शत्रु को कंट्रोल करने के लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है। ये है राम। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा को रक्षा करने के लिए वो वन में जाते हैं और मर्यादा को भी रक्षा करने के लिए सर तन से जुदा भी करते हैं। सर तन से जुदा भी करना मर्यादा की आवश्यकता है और वन में जाने के लिए मर्यादा की आवश्यकता है। तो राम जी वन में जाते हैं, मर्यादा का रक्षा करते हैं, और राम जी सर तन से जुदा करते हैं तो भी मर्यादा में ही रहकर करते हैं। हम तो कई कई लोग तो एक सर को तन से जुदा कर दिया, भगवान राम तो रावण का 10 सर को ही जुदा कर दिया, तन से अलग कर दिया। इसीलिए कहने का अर्थ है कि जनरली हम कहते हैं कि सबको सहन करना ही मर्यादा है, नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहाँ पर जनरली हमें सीख देते हैं। मर्यादा मतलब पे क्या है, कहाँ पर सर झुकाना है, धर्म की रक्षा करने के लिए हम झुकाएंगे, पिता का आज्ञा पालन करने के लिए तो वन में जाते हैं। रावण का सर को तन से जुदा करने के लिए क्या कर रहे हैं, अस्त्र शस्त्र भी उठाते हैं। इसलिए राम जी इस शिक्षा में प्रदान करते हैं और ये आवश्यकता है। तो मर्यादा का अर्थ नहीं है कि अस्त्र शस्त्र को त्याग देना, और राम वन में जा रहे सब कुछ त्याग दे लेकिन अस्त्र शस्त्र को त्याग देना। इसलिए इस भाव से हमें समाज में रहना है। और हमारे जो क्षेत्रीय है, सोल्जर्स जो है, और जो आईएएस है, जो आईपीएस है, पुलिस है, और जो पॉलिटिशियंस है, इनके पास ये ज्ञान होना अत्यंत आवश्यकता है। इसके पश्चात भगवान राम वन में जाने से पहले, अभी तक राम जी सीता जी को, लक्ष्मण जी को परमिशन दे दी कि हम वन में जाएंगे। आप लोग को अपने लक्ष्मण जी को कहते हैं आप माता सुमित्रा से परमिशन ले पाओ। और जाने से पहले राम लक्ष्मण सीता क्या करते हैं, दान करते हैं। ब्राह्मण जो थे उनको अपना जो धन, उनके अधीन में जो भी धन था वो दान करते हैं। गुरु वशिष्ठ को दान करते हैं। गुरु वशिष्ठ के पुत्र सुयज्ञ हैं, उनको भी जनरल क्या करते हैं, धन संपत्ति देते हैं। अगस्त्य मुनि को भी धन प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ अनेक ब्रह्मचारी रहते हैं, उनको धन प्रदान करते हैं। उनका सेवक के लिए 14 साल तक जो भी खाना की, जो भी वस्तु आवश्यकता है उसको भी वो प्रदान करते हैं। इसी प्रकार बुद्ध ब्राह्मण दीन दुखी को क्या करते हैं, धन प्रदान करते हैं। तो राम जी बनवास जा रहे हैं, धन प्रदान कर रहे हैं। और उस समय त्रिजट नामक एक ब्राह्मण था जो कि गरीब था। उनके पत्नी ने उनको बोली कि आप जाइए राम जी से कुछ मांग के ले पाइए। तो त्रिजट ब्राह्मण देखने में दुबला पतला था, अनेक संतान उनका था, और पत्नी का बात सुनकर वो अयोध्या के लिए निकल गया। और अयोध्या में आया
भगवान राम देख रहे हैं ये ब्राह्मण जो है टूटा फूटा धोती पहना। राम जी उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं आपको क्या चाहिए। तो कहते हैं कि मुझे कुछ धन चाहिए, मेरा अनेक पुत्र है, परिवार है, उनका पोषण करने के लिए मुझे धन चाहिए। तो राम जी कहते हैं कि आपके हाथ में जो डंडा है, उस डंडे को इस भवन से आप फेंकिए। जहां तक डंडा जाएगा और उतना दूर तक, जितना दूर तक आप फेंकेंगे, उतना दूर में जितने भी गाय रहेगा मैं आपको डोनेशन में दूंगा। ये सुनकर त्रिजटा जो ब्राह्मण था, दुबला पतला, बहुत दिन से खाया भी नहीं था, फिर भी अपना धोती को कमर में बांध ली, टूटा फूटा धोती को कमर में बांध लिया, डंडा को उठाया और डंडा को उठाकर जनरली राम जी के भवन से फेंका। तो राम जी से भवन भवन से फेंका तो डंडा क्या करता है, सराय नदी का एक तट से जाकर दूसरा तट में गौशाला एक है, उस गौशाला में एक सांड के पास जाके गिरता है। तो सराय नदी को डंडा पार कर लेगा। दुनिया का सबसे बड़ा जेवलिन थ्रो जो है, ये त्रिजट ब्राह्मण ने किया था। इससे बड़ा जेवलिन थ्रो कोई किया नहीं आज तक, आप ऐसा देखेंगे। तो भगवान राम देखकर आश्चर्य हो जाते हैं कि देखने में ये ब्राह्मण तो दुबला पतला है। तो ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, कहते हैं क्षमा कर दीजिए, मैं विनोद से आपको ऐसा बोला, और मैं संसार को ब्राह्मण का तेज दिखाना चाहता था, इसलिए मैं कार्य किया। और आपने जो कार्य किया, महान कार्य किया। और भवन से लेकर सराय नदी का उस तट तक जितने भी गाय रहेंगे मैं आपको प्रदान करता हूं। तो इस प्रकार वो ब्राह्मण वो गाय लेके जाता है। तो भगवान राम जाते समय अनेक प्रकार की दान देते हैं। तो जनरली रामायण कहता है इस प्रकार, रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि द्विजे द्विज सुहृद भृत्य जन अथवा तदा दरिद्र भिक्षा शरणश्च यो भवेत् न तत्र कश्चिन् बभुव तर्पितो यथारः सन्मान दान संभ्रमै। At the time, whether Brahman friends, servants, others, those who were poor and living by alms, there was no one who was not fully satisfied by the poor, honor, respect, and charity bestowed by Lord Ram. तो वहां पर जो भी ब्राह्मण थे, उनके जो मित्र थे, सेवक थे, दरिद्र थे, भिक्षा आचरण करके जो जी रहे थे, सबको भगवान क्या करते हैं, दान भी देते हैं, उसके साथ साथ सम्मान भी देते हैं। यहाँ पर कहा गया है यथा आरह सम्मान दान संभ्रम, सम्मान भी प्रदान। तो आप देखिए राम जी का सिचुएशन कैसा है। उनका संपत्ति धन पावर को लूटा जा रहा है, उनको राज्य से निकाल दिया जा रहा है, वन में भेजा जा रहा है। इतना बड़ा दुख का स्थिति में भी भगवान राम क्या कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। इस लीला के द्वारा राम जी बताना चाहते हैं कि गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा जो धर्म है, दान करना चाहिए। एग्जैक्टली ये दान है वास्तव में हमारा इन्वेस्टमेंट है। इस संसार में जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, वो शरीर छूटने के बाद ये इन्वेस्टमेंट इधर ही रह जाएगा। जैसे LIC बोलते हैं ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC में आप डालेंगे ना, जीवन के साथ मिलेगा ना जीवन के बाद मिलेगा आपको। जीवन के बाद और किसको मिलेगा। तो वास्तव में जो LIC है, ये जनरली क्या है, भगवान का सेवा करने के लिए कुछ अर्पण करना है। और राम जी यहाँ पर दिखाते हैं दान। और ये दान क्या करता है, हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है, नेक्स्ट लाइफ में धन देता है। आज आप धनवान हो, इसका मेन कारण क्या है, पहले आपने दान किया है। उस दान के प्रभाव से आज आप धनवान हो, और इस धन को आप ठीक से उपयोग करते हैं तो नेक्स्ट लाइफ भी हमारा क्या होता है, निर्मल होता है, शुद्ध होता है, वैकुंठ तक लेके जाता है। और भगवान राम इतने बड़े दुख का सिचुएशन में भी दान कर रहे, दान को नहीं छूट रहे। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि जनरली यज्ञ दान तप कर्म न त्यज्यम कार्यम एव तत्, यज्ञ दान तप च एव पावनानि मनुष्य।
यज्ञ, दान, तप जो है, ये तीन कार्यों को मनुष्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और भगवान ये तीन कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। पिता का आज्ञा का पालन करके वन में जा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। और वन में जाके रहेंगे, तपस्या हो गई। और जाते समय भगवान क्या कर रहे हैं? दान दे रहे हैं। क्योंकि 14 साल अभी दान नहीं दे सकते। वन में जाएंगे तो उनके पास संपत्ति कुछ नहीं रहेगी, तो दान क्या देंगे? इसलिए जाने से पहले दुख का समय है, लेकिन दान करके जाते। तो लक्ष्मण, राम और सीता जी, जो भी उनके पास था सब कुछ दान करके जाते। इसलिए दान सबसे बड़ा तपस्या है और सबसे बड़ा यज्ञ है। कोई बड़े बड़े यज्ञ किया लेकिन दान नहीं किया, कुछ लाभ नहीं। लेकिन तपस्या कर रहे हैं और उसमें दान नहीं, तो तपस्या केवल अहंकार में आ जाती। इसलिए दान क्या करता है? वास्तव में यज्ञ को पूर्ण करता है, तपस्या को पूर्ण करता है। और गृहस्थ आश्रम में ये सबसे बड़ा यज्ञ है, ये सबसे बड़ा तपस्या है। जनरली हम दान देते हैं खुशी का समय, बर्थडे में थोड़ा दान दे देंगे, मैरिज एनिवर्सरी थोड़ा दान दे देंगे, लेकिन नहीं। और कुछ शुभ कर्म चल रहा है तो उस समय में हम कुछ दान दे देंगे। फिर भगवान क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा दुख का समय में दान देते हैं। इसके द्वारा भगवान बताना चाहते हैं कि दान जो है सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा तप है। और ये कार्य को मनुष्य हमें करना चाहिए। और ह्यूमैनिटी स्टार्ट्स विद दिस दान। मनुष्य का मानवता ये दान से स्टार्ट होता है। कहने का अर्थ है कुछ परोपकार करने के लिए हर पल हमें प्रयास करना चाहिए। इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। और यहाँ पर ब्राह्मण को देते हैं, अपने मित्र को देते हैं, दास को भी अपना भृत्य को, सेवक को देते हैं, दरिद्र को देते हैं, भिक्षा जो करते हैं उनको भी देते हैं। सबको दान और सम्मान दोनों देते हैं। और दान सम्मान के साथ करना चाहिए। दान जनरली इसको अपमान करके या रोते रोते हमें देना नहीं चाहिए, हिचकिचाहट होके देना नहीं चाहिए। इस प्रकार कहा जाता है, दो जो दान खुशी से हम नहीं देते हैं, हिचकिचाहट करके देते हैं, वो दान ही हमारा पतन का कारण बन जाता है। इसलिए इस भाव से हमें कार्य करना चाहिए। तो भगवान राम ये सब दान करने के पश्चात अपना भवन से निकलते हैं। निकलकर दशरथ महाराज का अनुमति के लिए, आशीर्वाद के लिए जाते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों भवन से निकलकर दशरथ महाराज के भवन में जाते हैं। कैकेयी के भवन में जाते हैं जहां पर दशरथ महाराज थे। और वहां पर जाकर सुमंत्र जी को कहते हैं हमें पिताजी को मिलना है और पिताजी का अनुमति हमें चाहिए। आप जाइए, पिताजी को बताए कि राम बाहर खड़े हैं, अंदर आने के लिए आपका अनुमति मांग रहे हैं। सुमंत्र जी जाते हैं और अनुमति के लिए वहां पर क्या करते हैं? दशरथ जी को बोलते हैं। तो उस समय जब भगवान राम दशरथ महाराज के भवन में जा रहे थे, उस समय समस्त प्रजाजन क्या कर रहे हैं? राम, लक्ष्मण, सीता को देख रहे हैं। और समस्त प्रजाजन राम, लक्ष्मण, सीता को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पूरा जो रोड है, राजपथ है, प्रजा से भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है। कोई पार्षद के ऊपर, कोई भवन के ऊपर चढ़कर राम जी को देख रहे हैं। पार्षद मतलब 2 स्टोरी बिल्डिंग, 2 फ्लोर बिल्डिंग। भवन मतलब 7 फ्लोर बिल्डिंग। इस प्रकार बिल्डिंग उस समय पे भी था। उस पर चढ़कर सब राम जी को देख रहे हैं और देखकर सोच रहे हैं कि राम सर्वगुण संपन्न है, और ऐसे गुणवान पुत्र को दशरथ महाराज वनवास भेज रहे हैं। ऐसा लगता है दशरथ महाराज को कोई पिशाच ने पकड़ लिया। उसके बाद कहते हैं जिस सीता जी को आकाश में विचरण करने वाले देवता भी कभी देख नहीं पाते थे, उस सीता को आज साधारण लोग भी देख रहे हैं। जिस सीता राजकन्या है, जनक नंदिनी है, जो कभी राज सुख से दूर नहीं हुआ है, वो सीता वन में जाकर किस प्रकार जीवन अतिबाहित करेंगे। ये दशरथ महाराज ये कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको पिशाच पकड़ लिया है। उसके बाद वो कहते हैं मूलम ही एष मनुष्याणाम धर्मसार महादुति पुष्पम फलम च पत्रम च
सखा स इतरे जना। वो कहते हैं लॉर्ड राम जो है, भगवान राम जो है, मनुष्य समाज का मूल है, धर्म का उत्साह। और बाकी जो जीव है, हम जो संसार में जो भी जीव देख रहे हैं, उस भगवान राम रूपी वृक्ष का पत्र है, फूल है, फल है, ब्रांचेस। इस प्रकार जनरली अयोध्यावासी वार्तालाप कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो कह रहे हैं वनम नगरम एवस्तु ये न गच्छामि राघव अस्माभिः स परित्यक्त्यम पूरं संपद्यता वनम। वो कहते हैं भगवान राम वन में जा रहे हैं, वास्तव में वन क्या बन जाएगा, नगर बन जाएगा। और राम जब अयोध्या छोड़ देंगे, ये नगर क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। तो भवन वन बन जाएगा और वन भवन बन जाएगा। क्योंकि जहां पे राम है वास्तव में भवन, और जहां पे राम नहीं वास्तव में क्या है, वन। तो जीवन में जब हम राम के इंस्ट्रक्शन में नहीं जीते हैं, हमारा घर भी, हमारा भवन भी वन बन जाता है। हमारा रिलेशनशिप नष्ट हो जाता है। हमारा घर में जो भी रिलेटिव से है, जिसको आप कहेंगे कि हस्बैंड है, वाइफ है, भाई है, बहन है, सब लोग क्या बन जाते हैं, एक दूसरे का शत्रु बन जाता है। कोई बाघ बनता है, कोई हाथी बनता है, कोई भालू बनता है, कोई कुत्ता बनता है, कोई बिल्ली बनता है, और कोई कोई चूहा भी बन जाता है, और कोई कोई सर्प भी बन जाते हैं। ठीक है नहीं, मारपीट चलता रहता है। बनने राम के इंस्ट्रक्शन से हम नहीं जिएंगे तो हमारा घर क्या बन जाता है, भवन में वन बन जाता है। लेकिन राम के इंस्ट्रक्शन में हम जिएंगे, वन में भवन बन जाता है। इसलिए राम की जो आदर्श है, अत्यंत आवश्यकता है। और आजकल के हर घर देखेंगे, बड़े बड़े भवन तो है, लेकिन वास्तव में क्या है, वन है। सब लोग बोलते रहते हैं, कभी चूहा चूहा बिल्ली को काट देता है, कभी बिल्ली चूहा को काट देता है, फिर सर्प बाघ को काट देता है, कभी बाघ जनरली क्या है, हाथी को काट देता है। अब हाथी हो, बाघ हो, भालू हो, बिल्ली हो, चूहा हो, कभी कभी कोई एक दूसरे को काटते रहते हैं, भवन वन बन जाता है। इसलिए यहाँ पर अयोध्यावासी कहते हैं कि राम के बिना ये अयोध्या क्या बन जाएगा, वास्तव में वन बन जाएगा। और उसके बाद कहते हैं जगत के ईश्वर राम है। और जनरली वो वन में चला जाएंगे, जैसे मूल काटने के पश्चात वृक्ष का फल फूल सूख जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन का सुख भी नष्ट हो जाएगा। तो मूल रहेगा तो फल फूल बचे रहेंगे, वृक्ष बचा रहेगा। मूल ही नष्ट हो जाएगा तो फल फूल वृक्ष नष्ट हो जाएगा। कहने का अर्थ है हमारा भी जीवन का मूल क्या होना चाहिए, राम का आदर्श होना चाहिए, राम का चरित्र होना चाहिए, राम का त्याग होना चाहिए, राम का मूल्य होना चाहिए, राम के प्रति भक्ति का भाव होना चाहिए। ये जनरली हमारा मूल होना चाहिए, रूट ऑफ लाइफ होना चाहिए। रूट ऑफ लाइफ धन नहीं होना चाहिए, पावर नहीं होना चाहिए, पोजीशन नहीं होना चाहिए, वो चाहिए, लेकिन वो रूट नहीं होना चाहिए। और ये मूल रहेगा, जिस प्रकार मूल रहेगा तो पत्ता जीवित रहेगा, फूल आएंगे, फूल भी जीवित रहेगा, फल आएंगे, फल भी जीवित रहेगा। लेकिन मूल नष्ट हो जाता है, रुख ही सूख जाता है। वैसे ही जीवन से राम नष्ट हो गए, राम चला गए, तो हमारा सुख ही सूख जाता है। संसार में कोई लोग, ज्यादातर लोग राम के प्रति इंटरेस्टेड नहीं। थोड़ा धूप अगरबत्ती कर लेते हैं बस, जय जगदीश हरे। उसके बाद अपने हिसाब से लोग जीते हैं, ये नहीं चले। मूल नष्ट हो गया, सुख नष्ट हो गया। और मूल क्या करता है, पानी को खींचता है। ठीक उसी प्रकार राम हमारा मूल रहेगा तो हम शांति को खींच पाएंगे, सुख को खींच पाएंगे। राम नहीं है तो शांति सुख नष्ट हो जाता है। आप देखेंगे सूर्य है और हवा है। सूर्य भी, सूर्य का किरण, सूर्य का ताप चाहिए वृक्ष के लिए, लेकिन वो सूर्य का ताप बिना मूल से वृक्ष को सुखा देता है, मार देता है। सूर्य का ताप कुछ काम नहीं करता। वास्तव में सूर्य का ताप तभी उपयोगी होता है जब मूल पानी खींचता है।
अदरवाइज सूर्य का ताप ही वृक्षों को क्या करता है, नष्ट कर देता है। सूर्य का ताप नष्ट करने के लिए ही मूल है, इसलिए ताप कुछ कार्य कर पाता है। तो ठीक उसी प्रकार हम मूल से हमारा कनेक्शन नष्ट हो जाएगा, संस्कृति से हमारा कनेक्शन चला जाएगा, सदाचार से हमारा कनेक्शन चला जाएगा, राम से हमारा कनेक्शन चला जाएगा। संसार का जो ताप है, जिसको आप पावर कहते हो, पोजीशन कहते हो, धन कहते हो, संपत्ति कहते हो, ब्यूटी कहते हो, वो हमारा मृत्यु का कारण बनेगा, तो हमारा जनरली समस्या का कारण बनेगा, जो कि बन रहा है आजकल। इसलिए मूल अत्यंत आवश्यकता है, मूल नष्ट नहीं होना चाहिए। और मूल रहेगा तो सूर्य का ताप भी आपके लिए उपयोगी होगा। इस प्रकार वृक्ष सूर्य का ताप को ग्रहण करके फोटोसिंथेसिस के द्वारा फल उत्पन्न करता है, छाया प्रदान भी करता है। ठीक उसी प्रकार जब हम मूल के साथ कनेक्ट रहेंगे, तब जनरली क्या है, हम जनरली अपना पावर पोजीशन से सुख प्राप्त करते हैं। इसलिए राम के साथ कनेक्शन रहना अत्यंत आवश्यकता है। मूल नष्ट हो जाएगा तो जनरली क्या है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो भगवान राम जा रहे थे, राम लक्ष्मण सीता भवन की ओर जा रहे थे, पथ में इस प्रकार अयोध्यावासी बातचीत कर रहे, और ये सब सुनकर राम जी का गुणगान कर रहे हैं ना, ये गुणगान भी सुनकर अयोध्यावासी क्या करते हैं, गुणगान सुनकर राम जी शांत रहते हैं, आकर्षित नहीं होते और विचलित भी नहीं होते। ये राम जी का कैरेक्टर है, खुश नहीं होते, दुखी भी नहीं होते, उनका ड्यूटी के ऊपर फोकस। तो ये जनरली क्या है, हमारा जो टॉपिक है ड्यूटी ओवर डिजायर। तो लक्ष्मण जी ड्यूटी के ऊपर फोकस की, राम जी जाते समय दान का ड्यूटी की, लेकिन अस्त्र शस्त्र लेके जा रहे हैं वो भी ड्यूटी की, डिजायर के ऊपर उनका फोकस नहीं है, मुझे भोग करना है उसके ऊपर उनका फोकस नहीं। और यहां पर देखेंगे मान सम्मान के लिए भी राम जी फोकस नहीं कर रहे, उनका गुणगान किया जा रहा है। तो रामायण कहता है राम जी सुनकर भी विचलित नहीं हुए, उनके मन में कोई विकार नहीं हुआ, वो पिता का आज्ञा पालन करने के लिए वन में जाने के निश्चित करने की इच्छा से पिता के भवन की ओर गए। तो संसार में स्तुति और निंदा, ये दोनों मिलता रहे। कभी स्तुति मिलेगा आपको, कभी आपको निंदा मिलेगी। ये संसार इस प्रकार बनाया गया, कारण कुछ भी हो सकता है और कभी भी ये सिचुएशन आ सकता है। अब कारण क्या है उसके पीछे मत पड़ी। इस संसार में मनुष्य स्तुति से आकर्षित होता है, स्तुति से हमारा मति बहुत आकर्षित होता है। स्तुति और मति दोनों साथ साथ रहते हैं। मति को अच्छा लगता है जब स्तुति होता है, प्रशंसा किया जाता है, मान सम्मान किया जाता है। जो व्यक्ति स्तुति में मजा लेता है, स्तुति में आनंदित होता है, मान सम्मान के प्रति आकर्षित है, निंदा होगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और निंदा होगा ही होगा। संसार में ऐसे लोग पैदा होंगे, बिना कारण आपका निंदा करेंगे। ये संसार है ऐसा। जैसे बिना कारण राम जी को वनवास भेज दिया यार। आप सोचिए, राम सर्वगुण संपन्न है, देखने में अट्रैक्टिव है कि नहीं, बल भी है, पावर भी है, पोजीशन भी है, समर्थ है, सब कुछ है, फिर भी उनको वन में भेजा गया। तो संसार में निंदा करने के लिए बहुत लोग रहेंगे, स्तुति करने के लिए कोई कोई रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति स्तुति के प्रति अटैच्ड है, उसका मति एजिटेशन में, निंदा में एजिटेटेड हो ही जाएगा, विचलित हो जाएगा। आप निंदा करते हैं तो आपको लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसका अर्थ है हम स्तुति के प्रति अटैच्ड। जो व्यक्ति एसी में रहते ना, 24 आवर एसी में रहते, और थोड़ा गर्मी स्टार्ट हो जाएगा या एसी एसी बंद हो गया तो छटपटाते हैं, सो नहीं पाते हैं, क्योंकि एसी में रहने का आदत हो गया ना। बाहर तो आ ही नहीं पाए, बाहर आएंगे तो तड़पेंगे। लेकिन बाहर देखेंगे लेबर लोग, कितना भी गर्मी हो, 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं,
तो कहने का अर्थ है जिसका मन में स्तुति का एसी लग गया, वो जनरली क्या है, निंदा जब आएगा उससे बच नहीं पाए। इसलिए राम जी का यहाँ पर स्तुति हो रहा है, उस स्तुति से वो विचलित नहीं होता। और ये स्तुति क्या करता है, हमारा मति को बहुत पसंद है। वास्तव में स्वादिष्ट आहार उतना पसंद नहीं है जितना स्तुति पसंद है। स्तुति सबके लिए बहुत बड़ा स्वाद। राम जी यहाँ पर बता रहे हैं कि स्तुति के प्रति आप अटैच मत रहिए, और जो स्तुति के प्रति अटैच है वो निंदा से विचलित हो जाएगी। और निंदा से आप बचना चाहते हो, निंदा का एजिटेशन से बचना चाहते हो, वो तो निंदा करेगा, कोई हम कैसे बच सकते हैं। लेकिन निंदा का एजिटेशन से बचना बचना चाहते हो तो स्तुति के प्रति डिटैच रहिए और मति भगवान के शरण में रखिए, ड्यूटी में रखिए। तो राम जी यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि मुझे वन में जाना है, और पिताजी का आज्ञा पालन करने के लिए, अनुमति लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए अपना भवन से कैकेयी के भवन की ओर जा रहे हैं। रास्ते में स्तुति हो रहा है तो ज्यादा आकर्षित नहीं हो रहे, कुछ भी आकर्षित नहीं हो रहे। वैसे हमें ड्यूटी को ऊपर फोकस करके संसार में जीना है, और जनरली संसार का स्तुति के प्रति आकर्षण होके जीने की आवश्यकता नहीं है। ये राम जी जनरली यहाँ पर हमें बता रहे हैं। और गीता में भगवान कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्ट येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान में प्रियो नरः। वो कहते हैं तुल्य निंदा स्तुति मौनि। गीता में भगवान कहते हैं निंदा और स्तुति में हमें तुल्य रहना चाहिए, समभाव रहना, विचलित नहीं होना चाहिए, फोकस ऑन ड्यूटी। तो ड्यूटी के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो जो व्यक्ति संसार का निंदा के ऊपर फोकस नहीं करता है, स्तुति के ऊपर फोकस नहीं करता है, केवल ड्यूटी के ऊपर फोकस करता है, उसके ऊपर भगवान फोकस करते हैं, भगवान ध्यान देते हैं और मन शांत रहता है। इसलिए ज्यादातर लोग संसार में क्या है, स्तुति के प्रति, निंदा के प्रति आकर्षित है, विचलित हो जाते, स्तुति के द्वारा, निंदा के द्वारा। निंदा के प्रति कोई आकर्षित नहीं है, बट विचलित कर देते। इसलिए भगवान कहते हैं तुल्य निंदा स्तुति मौन, शांत रहता है, संतुष्ट एन केन, तो सेटिस्फाइड रहता है। अनिकेत तो स्थिर मत, अनिकेत घर नहीं है फिर भी शांत रहता है, स्थिर मत, बुद्धि स्थिर रहता है। भक्तिमान में प्रियो नर, ऐसे व्यक्ति मुझे प्रिय है, ऐसे व्यक्ति को मैं फोकस करता हूं, भगवान कहते हैं। इसलिए हमारा फोकस स्तुति के लिए होना नहीं चाहिए, निंदा के लिए नहीं होना चाहिए। राम जी स्तुति निंदा से परे उठकर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जाकर सुमंत्र जी को कहते हैं कि पिताजी को थोड़ा बताइए कि मैं आया हूं। तो राम जी जाके पिताजी के घर पे ज्यादा जाकर डायरेक्ट घुसते नहीं, परमिशन मांगते। उस समय का परंपरा है, इवन पिताजी को मिलना है, उनके घर पे जाना है, उनके रूम में जाना है तो परमिशन ले दो। और दशरथ जब सुनते हैं राम जी आए हैं, तो दशरथ जी सुमंत्र जी को कहते हैं मेरा सभी रानियों को बुलाइए, उनके साथ मैं राम को देखना चाहता हूं। सुमंत्र जी के सुमंत्र जब ये सुनते हैं, दशरथ महाराज के 350 रानी को बुलाते हैं। तो दशरथ महाराज के 353 रानियां थी, 3 रानी जो मेन है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और बाकी 350 भी थी। सबको बुलाए बोलते हैं, और सुमंत्रा जी सबको बुला के लेकर आते हैं। सब लोग वहां पर आ जाते हैं और भगवान राम, सीता, लक्ष्मण एंट्री करते हैं। दशरथ महाराज पलंग के ऊपर बैठे थे, राम, लक्ष्मण, सीता को देखकर दशरथ महाराज अति कष्ट से, क्योंकि दुख में थे, चिंता में थे, अति कष्ट से पलंग से उठते हैं और दौड़ के आते हैं राम को मिलने के लिए, और इतना दुख में रहते हैं कि बीच में ही गिर जाते हैं, गिरकर मूर्छित हो जाते हैं। उनका ये अवस्था देखकर 350 353 रानी जोर जोर से विलाप करते हैं, हा राम करके विलाप करते हैं। सीता, लक्ष्मण, राम तीनों रोते हैं। राम लक्ष्मण तुरंत जाते हैं, पिताजी को भूमि से उठाकर पलंग में बिठाकर। ये है दशरथ महाराज का सिचुएशन, जिसका पुत्र राम है, जिसका पुत्र लक्ष्मण है, जिसके 350 रानियां हैं, 53 रानियां हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट है, जो देवताओं को जीतने वाले हैं। ऐसा राजा
आज क्या कर रहे हैं, रोकर मूर्छित हो रहे हैं। इसलिए कभी कभी संसार में दुख आता है, प्रॉब्लम होता है, घर में समस्या होता है, घर में झगड़ा होता है, तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। दशरथ भी रो रहे हैं, राम भी रो रहे हैं, लक्ष्मण भी रो रहे हैं, सीता भी रो रहे हैं। ये चलता रहे, ये दुनिया का एक पार्ट है। कर्म के अनुसार हर सिचुएशन आएगा, हमें पता नहीं हमारा कर्म कभी कैसे हुआ है, क्या हुआ। कारण कुछ भी हो सकता है आपका रोने धोने का। रोना धोना ठीक है, दशरथ भी रो रहे हैं, राम जी भी रो रहे हैं, सीता भी रो रहे हैं, कौशल्या भी रो रहे हैं, कैकेयी भी रो, कैकेयी नहीं रो रही, कैकेयी को छोड़ के सब लोग रो रहे हैं, सुमित्रा भी रो रहे हैं। रोना ठीक है, लेकिन विचलित नहीं होना। रोना और विचलित होना में अंतर है। दुख होना और डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन जाने में अंतर है। तो फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में जाते हैं, वो जनरली ड्यूटी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो राम जी भी रो रहे हैं, लेकिन ड्यूटी के ऊपर ध्यान नहीं, मुझे बनने जाना है। दशरथ जी भी रो रहे हैं, वो ड्यूटी के ऊपर उनका ध्यान है कि मुझे धर्म का फॉलो करना है। कौशल्य भी रो रही है, लेकिन ड्यूटी के ऊपर ध्यान है कि मुझे दशरथ के ऊपर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। सीता जी भी रो रहे हैं, लेकिन राम जी की सेवा के लिए तो मुझे वन में जाना पड़ेगा, ड्यूटी। डिजायर नहीं, डिजायर मतलब भोग की इच्छा। तो राम जो है, रामायण जो है, त्याग का स्टोरी बताता है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्रतिदिन आप रामायण घर पे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके मन में भोग की जो प्रवृत्ति है नष्ट होगा, और ड्यूटी के प्रति आप ध्यान देंगे। और राम जी यहाँ पर जनरली क्या है, पिताजी को उठाकर पलंग के ऊपर बिठाए, और कुछ समय के बाद दशरथ जी का चेतन आया। मूर्छित अवस्था जब बाहर आए, राम जी दशरथ जी को कहते हैं, मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए दंडकारण्य जा रहा हूं। मेरे साथ सीता भी जा रहे हैं, लक्ष्मण भी जा रहे हैं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, जैसे ब्रह्मा जी ने सनत कुमार को आशीर्वाद दिए थे वन में रहकर तपस्या करने के लिए, वैसे ही हमें आशीर्वाद दीजिए, हम वन में जाते हैं तपस्या करने। दशरथ महाराज कहते हैं, कल्कि को वचन देकर मैं बन गया, लेकिन तुम मुझे बांध कर कारागार में डाल दे और वन में मत जा। श्री राम कहते हैं, मुझे तो वन में जाना ही होगा, और 14 साल के पश्चात मैं वन से आऊंगा और आपको जनरल क्या करूंगा, आके आपको आपका चरण को स्पर्श करूंगा, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। दशरथ महाराज कहते हैं कि तुम्हारा विचार को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। तुम सत्य परायण हो, धर्म परायण हो, आदर्शवान हो, चरित्रवान हो, धर्म से तुम कभी अलग नहीं होता है। मेरा इच्छा को, मेरा वाणी को सत्य करने के लिए तू जीवन में 14 साल कष्ट उठाने के लिए प्रस्तुत है। लेकिन राम, ये निर्णय के द्वारा मुझे सुख प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए तुम वन में मत जाना। और तुम मेरा जनरली प्रिय करना चाहता है तो एक रात यहाँ पर रुक जा, मैं तुझे रात भर देखना चाहता हूँ। तो भगवान राम कहते हैं कि मैं राज्यों को ग्रहण करने की इच्छा की, इसलिए नहीं है कि मुझे राजा बनना है, सुख प्राप्त करना है। आपका आज्ञा था, इसलिए मुझ इस राज्य को ग्रहण करने की मैं इच्छा की, इस इस राज्य को ग्रहण करने की इच्छा की। इस प्रकार राम भी कहते हैं, न एव हम राज्यम इच्छामि, न सुखम न च मेदिनी, न एव सर्वाणि मान कामानि, न स्वर्गम न च जीवितुम। वो कहते हैं, न एव हम राज्यम इच्छा, मैं राज्य की इच्छा से कार्य नहीं कर रहा हूं। मुझे राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, ये धरती भी नहीं चाहिए, और समस्त प्रकार के भोग भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, जीवन भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जीवन है आपका आज्ञा का पालन करना। तो राम जी के, तो कहने का अर्थ है, गुरुजन पिता माता के जो आज्ञा है उसको हमें पालन करना अत्यंत आवश्यकता है। उसके बाद राम जी कहते हैं, त्वामहम सत्यम इच्छामि, न नृतम पुरुषर्षभ,
प्रत्यक्ष तव सत्येन सुकृतेन च ते शपे। वो कहते त्वाम अहम सत्यम इच्छन, आपका वाणी को सत्य करने के लिए मैं जनरली वन में जाने की इच्छुक हूं, और मेरा कोई इच्छा नहीं। क्यों आपका वाणी को सत्य करना मैं चाहता हूं? पिता ही दैवतम तात देवतानामपि स्मृतम तस्मात् दैवत्य इत्यम एव करिष्यामि पितुर्वचः। वो कहते हैं पिता ही दैवतम ताप तात, पिता ही पुत्र के लिए देवता है, देवता से भी बढ़कर है। इसलिए मैं आपका आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। जनरली राम जी ड्यूटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कोई साधारण व्यक्ति रहेगा तो वन में सुख मिलेगा नहीं, वन में तो कष्ट होगा, मैं क्यों जाऊं। लेकिन राम जी क्या बोल रहे हैं, राम जी का डिजायर से प्रभावित नहीं होते, उनका फोकस ड्यूटी के ऊपर है, कर्तव्य के ऊपर है। इसलिए पुत्र का कर्तव्य क्या है, यहाँ पर सिखाया जाता है। एटलीस्ट हमें क्या करना चाहिए, अपना पिता माता का अपना शक्ति के हिसाब से सेवा करना चाहिए, और उनके मन में अपना वाणी से कर्म से दुख नहीं लेना चाहिए। इतना भी करेंगे तो बड़ी बात है। पिता ही दैवतम तात देवता नाम अपिष्कृत। पिता जो है, माता पिता जो है, देवता से भी बढ़कर है, इस प्रकार राम जी कहते हैं। और उसके बाद राम जी मेन पॉइंट कहते हैं, न मे तथा पार्थिव धियते मनो महस्तु कामेषु न चात्मना प्रिय यथा नीलेश तव शिष्ट सम्मेत वेपी तो दुखम तव सत्कृतेन अनाघ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अटैच टू ड्यूटी इज हैप्पीनेस। तो भगवान राम कहते हैं न में तथा पार्थिव धियते मनो, मेरा मन इस संसार का भोग के प्रति आनंद में, आनंद के प्रति अटैच नहीं, उसमें लगता नहीं। मेरा मन संसार का आनंद से सुख नहीं लेता है, संसार का भोग से सुख नहीं लेता है। मेरा सुख जो है गुरुजन का आदेश का पालन करने से, शास्त्र को मानने से, धर्म से मुझे सुख मिलता है। इसीलिए हे पिताश्री आप चिंता मत कीजिए कि मैं वन में जा रहा हूं इसलिए मुझे दुख होगा, ये सोचकर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेरा सुख जो है धर्म को फॉलो करने, भोग में नहीं, एंजॉयमेंट में नहीं, पावर पोजीशन में नहीं। इसीलिए आप मुझे दुख हुआ करके आप दुखित मत हो। मैं पूर्ण सुख से जनरली वन में रहूंगा, और पूर्ण सुख से ही वन में जा रहा हूं, इसलिए आप दुखी मत हो गए। ये है जनरली राम जी की चेतना है। तो राम जी को इस प्रकार बता रहे हैं अपने पिताजी को, और इसके द्वारा राम जी बता रहे हैं कि हैप्पीनेस जो है इसमें, जो व्यक्ति भोग में, पावर में, पोजीशन, हैप्पीनेस ढूंढता है, वो व्यक्ति कर्तव्य नहीं कर पाएगा। तो डू नॉट फाइंड हैप्पीनेस इन डिजायर, but you should find happiness in duty. तो ड्यूटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई स्टूडेंट है, उनका ड्यूटी पढ़ाई करना है, पुत्र है, उनका ड्यूटी माता पिता का आज्ञा का पालन करना है, हस्बैंड वाइफ है, उनका ड्यूटी परस्पर की सेवा करना है, भाई भाई है, उनका ड्यूटी सौहार्द शांति से रहना, एक दूसरे का हेल्प करना। ये जनरली क्या है, ये कर्तव्य है, ड्यूटी। इसलिए डिजायर से विचलित होकर हम रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, अपने आप को डिग्रेड नहीं करना है। तो भगवान राम के आगे जाके वन में इतना कष्ट होगा, फिर भी वो कह रहे हैं मेरा सुख ये हो कि मैं ड्यूटी के ऊपर ध्यान दे रहा हूं। इस प्रकार जनरल राम जी कहते हैं, तो मजा के लिए जिएंगे तो सजा मिलेगी, सेवा के लिए जिएंगे तो स्वाद मिलेगा। इसलिए संसार में मजा के लिए मत जिए, राम सेवा के लिए जी रहे, इसलिए स्वादिष्ट मत करो। धर्म के लिए जीना चाहिए, धंधा के लिए नहीं जीना चाहिए, कर्तव्य के लिए जीना चाहिए, कामना के लिए जीना नहीं चाहिए। पर भगवान यहाँ पर कर्तव्य के लिए जुड़े, धर्म के लिए जुड़े, सेवा के लिए
जंगल का कर रहे हैं सूर्य, के जल क्या है, भगवान राम की ये वाणी। तो इस प्रकार राम जी ड्यूटी के ऊपर फोकस करते हैं और कहते हैं अंत में, मेरी एक ही इच्छा है कि आपका वचन सत्य है। मैं आपको सत्यवादी बनाकर संसार का भोग करना नहीं चाहता। ये सुनकर दुख से व्याकुल होकर महाराज दशरथ ने श्री राम जी को गले लगाया और गले लगाकर दुख से पीड़ित होकर मूर्छित हो गए, फिर से मूर्छित हो गए। और जब मूर्छित हो जाते हैं, कहीं कहीं को छोड़कर समस्त रानी विलाप करते हैं और विलाप करके उस भवन में एक कोलाहल मच जाता है। और सुमंत्र उनका जो मंत्री है, जो कि दशरथ महाराज के साथ साथ ही रहते थे, अभी सब अभी तक वो पेशेंस में थे, लेकिन इस प्रकार विलाप को देखकर वो भी दुख से पीड़ित होकर क्या हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते। और सुमंत्र कुछ देर के पश्चात उठते हैं और क्या कहते हैं कैकेयी को, हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। Yeah. थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं आज का सेशन। तो आज हमने ड्यूटी ओवर डिजायर देखा। तो पहला पॉइंट में हमने देखा इस प्रकार लक्ष्मण जी राम के प्रति अटैच है। तो हमारा अटैचमेंट राम के प्रति होना चाहिए, चाहत राम के प्रति होना चाहिए, नहीं तो संसार में आहत होगा, राहत मिलेगा नहीं। बाद में हमने देखा भगवान राम अस्त्र शस्त्र लेके जा रहे हैं। तो अस्त्र शस्त्र का महत्व, आवश्यकता है, वीरता की क्या आवश्यकता है, हमने इसको समझी। दान का महिमा भी थोड़ा हमने देखा। उसके साथ साथ किस प्रकार अयोध्यावासी स्तुति करते हैं वो भी हमने डिस्कस में किया। लेकिन स्तुति में हमारा मत भी होना नहीं चाहिए, हमारा ड्यूटी के ऊपर मत भी होना चाहिए। और अंत में राम जी किस प्रकार अपने ड्यूटी को बता रहे हैं कि पुत्र के रूप में पिता का आज्ञा पालन करना ही मेरा सुख है, संसार का डिजायर नहीं। इस प्रकार वो निर्णय लेते हैं। और दशरथ महाराज किस प्रकार बार बार मूर्छित होते हैं और पूरा राज परिवार में क्या दुख का जो सिचुएशन है रामायण में हम देख रहे हैं। हरे कृष्णा। तो थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन?